आम आदमी पार्टी एक ऐसे कगार पे खड़ी है कि कुछ भी हो सकता है। इस वक्त जलंधर में मुलाकात का दौर जारी है। मनीष सिसोदिया मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन उस बीच में हमें राजकुमार छब्बेवाल हैं जो हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के एमपी हैं लोकसभा के। सर, पहले तो आपके साथ ही जो राज्यसभा में एमपीज बैठते हैं, पहले वो ही खिसक गए और एक के नहीं एक के बाद एक साथ हो गए। कितना बड़ा सेटबैक मानते हैं? ये देखो, जो 7 राज्यसभा सांसद जैसे आपने बताया कि गए हैं, पार्टी छोड़ी है, तो उसे मुझे तो जितना मैंने ग्राउंड पे, क्योंकि हम लोग तो इलेक्ट होके गए हैं, तो जितना ग्राउंड पे देखा है उसमें लोगों के बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इन लोगों का जाना बेसिकली ये सबसे बड़ी बात कि सिलेक्टेड थे, इलेक्टेड लोग नहीं थे, और मेजॉरिटी इनको लोग जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। सो इससे अगर आप ये सोचो कि आम आदमी पार्टी की जो ग्रास रूट पॉलिटिक्स है, अगर उस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो सकती, जैसे अगर ये यूनियन गवर्नमेंट में गए हैं, बीजेपी को ज्वाइन किया है, तो एक बात तो ज़रूर है कि हाँ, उसको वेस्ट बंगाल में ये बताने को हो गया, देखो जी इतने सांसद आ गए। जो स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत टर्न अराउंड हो सकता है, बट वो भी मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो लोग गए हैं इनमें से ऑलमोस्ट ऑल लीडर्स कभी भी वो चुनाव तक नहीं कोई लड़े हैं, यहाँ तक कि पंचायतों के चुनाव नहीं लड़े हैं, कॉरपोरेशन के चुनाव नहीं लड़े हैं, बड़े इलेक्शंस की बात तो बहुत पीछे। सो मोस्टली तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पर आपका उनके साथ उठना बैठना होगा, राघव चड्ढा से आप मुलाकात भी की होगी, तो इस तरह का कोई ओचर, कोई आपको ऑफर दिया गया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, पार्टी में सब यहाँ राघव चड्ढा ही के हूँ, इवन जो बीजेपी के सांसद हैं, जो समाजवादी पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, वो तो वहाँ गैलरी में मिलते ही रहते हैं। बट ऐसा कोई बात कभी हमें तो दैट वाज शॉकिंग न्यूज़ कि वो चले गए, तो हमें तो कभी ऐसी बात नहीं हुई। कोई ऑफर की बात तो दूर की बात है। ऑपरेशन लोटस, क्योंकि कई बार आम आदमी पार्टी ने ही इसका नाम मेंशन किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ऑफर दिया जा रहा है आपको या फिर बाकी आपके जो नहीं नहीं, दोस्त ऐसा नहीं नहीं, ऐसा ये देखो, लीडर्स को, जो अपोजिशन के लीडर्स होते हैं, इनको कुछ ना कुछ अपनी खबर चलानी होती है, और मीडिया को भी खबर चाहिए होती है। सो वो एक जो इंसिडेंट तो है। मीडिया की खबर सही भी तो हुई, राघव चड्ढा चले तो गए। नहीं, राघव चड्ढा तो एक्सपेक्टेड ही थे, वो तो पार्टी भी कह ही रही थी भी जाएंगे, कभी भी जाएंगे, क्योंकि जैसे राज्यसभा में इश्यूज उठा रहे थे, वो इश्यूज जैसे बीजेपी उसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट कर रही थी। विक्रम मजीठिया ने कहा कि 2 लोकसभा एमपीज भी जा सकते हैं। कौन है वो 2? देखो, विक्रम सिंह मजीठिया जो है, वो तो लोग कह रहे हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं, तो इसका क्या करेंगे? सो उसका तो कहने, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे, आप कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए हैं, तो ये भी तो संभव है कि बीजेपी भी तो जा सकते हैं। नहीं, देखो, संभव कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि कांग्रेस में जब व्हेन आई ज्वाइंड कांग्रेस शुरू से, तो आई ज्वाइंड विद कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो मैंने तब भी कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया था। आई हैड ज्वाइंड कैप्टन अमरिंदर सिंह। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़ गए, तो मुझे लगता है कि अब तो वो ना बंदा है ना पार्टी है, तो पार्टी तो एग्जिस्ट नहीं करती। पर वो तो उसके बीजेपी में है। नहीं, बीजेपी में है तो बीजेपी में वही बेचारे रो रहे हैं, कहते मुझे तो कोई पूछता नहीं, मेरे से तो मुझे पता नहीं कि यहाँ तक कि पटियाला में कहा क्या हो रहा है। सो ऐसे लोग तो बेचारे खुद पछता रहे हैं, जो बीजेपी में ये जो लोग अभी गए हैं, तो इनको तो अभी जैसे वो जब होता हो, जब वो लेके जाते हैं ना, उनको ले गए किस स्टोर में रख देंगे, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, तो ऐसे ही होता है। सो इनको कौन पूछेगा? एमपीज नहीं गए पर एमएलएस जा सकते हैं। बाकी यहाँ तक बात है, व्हेन आई ज्वाइंड, व्हेन ही लेफ्ट द कांग्रेस, तो तब मुझे लगा कि यार क्या पॉलिटिक्स में क्या है, क्या करना चाहिए। आपके संपर्क में है कैप्टन? नो नो, नेवर, ही नेवर कॉल्ड मी अप दैट वे। कभी बात नहीं हुई, कभी ही नेवर कॉल्ड मी अप। वो तो बेचारे खुद दुखी हैं, आपने मीडिया में देखा, जब बेचारे बोलने लगे कि यहाँ पूछता कोई नहीं, तो वहाँ पे ईडी के समन आ गए। सो बीजेपी में तो ऐसे ही हाल है। और दूसरी बात, उसके बाद जब मैंने देखा, तो अरविंद केजरीवाल वाज द ओनली पर्सनालिटी जिसने मुझे इम्प्रेस किया, जिनकी सोच ने मुझे इम्प्रेस किया, और बात भी बिल्कुल, अगर ग्राउंड पे बात करें तो काम भी कर रहे हैं, पंजाब में अच्छे काम हो रहे हैं। तो सो आई ज्वाइंड अरविंद केजरीवाल, उनकी सोच को मैंने ज्वाइन किया। जब तक केजरीवाल साहब राजनीति में है, तो हम इसी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे भी और खड़े भी रहेंगे टिल एंड ऑफ योर टर्म, टिल द एंड ऑफ माई पॉलिटिकल करियर। ये बताइए कि एमएलएस क्या टूट सकते हैं? एमएलएस जो बात आ रही है कि ऑपरेशन लोटस। नहीं, देखो, ऐसे कोई टूटने वाली बात नहीं है। एमएलएज ऑल आर हैप्पी,
ऑल आर कंटेंटेड, काम हो रहे हैं, लोग अपने काम कर रहे हैं, और वो लोग भी एमएलए बने हैं। केजरीवाल साहब की सोच जो है, जो लोग कभी नहीं बन सकते थे, जो कभी सोचा नहीं था जिन्होंने, वो लोग एमएलए बने हैं। तो ऐसा तो कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नहीं है। सरकार अपना अच्छा काम कर रही है, 4 सालों में 5 साल के काम कर दिए हैं, और अच्छे काम होंगे तो दोबारा सरकार जो 2027 कितना जायज़ मानते हैं कि 5 मई को जो अपॉइंटमेंट सीक की है सीएम ने, राइट टू रिकॉल, और बोल रहे हैं कि ये दल बदला गया है, कितना आपको लगता है कि हकीकत वापस रिवर्ट हो जाएगा या देखो, राइट टू रिकॉल तो जो माननीय सांसद हमें छोड़ के गए हैं, राघव चड्ढा जी, वो तो उन्होंने राइट टू रिकॉल का वहाँ पे इशू उठाया था। सो राइट टू रिकॉल तो उन्हीं से पूछ लेना चाहिए, भी राइट टू रिकॉल बिल्कुल होना चाहिए। और दूसरी बात, जो आपने इनकी जो क्रेडिबिलिटी की, उस पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो जो शेड्यूल 10 है उसमें तो 2 पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए, वो दोनों में से एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहे हैं। तो उसी डर से जो उनका चेयरमैन, उन्होंने फटाफट 1 हफ्ते में, पहले तो 1 हफ्ते का टाइम लिया, जब देखा कि आम आदमी पार्टी प्रोसीड कर रही है तो उन्होंने उनको जो रेजिग्नेशन है उनको एक्सेप्ट, वो जो उनका मर्जर कर दिया। सो इसलिए मुझे कॉन्स्टिट्यूशनली लगता है कि हमें पूरी उम्मीद है, जो हमारे मुख्यमंत्री पंजाब ने टाइम मांगा है, राष्ट्रपति से टाइम मांगा है, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, तो सदस्यता तो रद्द इनकी होगी, पक्का होगी। एक आखिरी सवाल पूछना था, क्या भविष्य लग रहा है आम आदमी पार्टी का? अब देखिए कि हमने देखा कि दिल्ली में भी निपट गए, अब चुनाव आने वाला है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्लेयर रहे, क्या लग रहा है कि क्या? नहीं, देखो, आप तो जो बोल रहे हो निपट गए, तो मैं समझता हूँ कि वो बात तो मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि जब जो वोट शेयर डिफरेंस भी रहा तो वो मेरा ख्याल लेस देन 1% ही रहा। और दूसरी बात, अगर आप दिल्ली में आज आप सर्वे करो जाके, तो दिल्ली के लोग आज पछता रहे हैं। उनको इन्होंने विमेंस को एम्पावरमेंट की बात की थी, 3-3 हज़ार, 2500 देने की बात की थी, आज किसी को नहीं मिल रहा। और मोदी जी वहाँ पे तब घर देने गए थे, तो अभी उनकी कॉलोनीज़ को उजाड़ा जा रहा है, वहाँ पे कॉलोनीज़, वहाँ पे नए घर अपने बनाए जा रहे हैं। सो दिल्ली में लोग पछता रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी दोबारा आएगी, और पंजाब में रिपीट हम करेंगे 2027। कैमरा में देख के बताइए, आप नहीं छोड़ेंगे आम आदमी पार्टी को? क्यों नहीं छोड़, क्यों वाई नॉट, मतलब छोड़ने वाली बात क्यों की जाए? मतलब नहीं है छोड़ने का। कैमरे में बात करके, अब मैंने पहले भी आपके कैमरे में देख के बताया, अगर आपको भी देख रहा हूँ तो आपके कैमरे के थ्रू अपने लोगों को देख रहा हूँ, तो छोड़ना क्यों है? ये बातें आनी ही क्यों चाहिए? इनके आने का मतलब ही नहीं है। मतलब ऐसी तो बात दिमाग में लाने की बात भी नहीं है। जब व्हेन वी आर देयर, मैंने आपको ये बोला कि मैंने आई हैव ज्वाइंड केजरीवाल अनलेस और अनटिल, जब तक वो हैं, सत्ता में हैं, जब तक वो चाहेंगे हम उनके साथ हैं, साथ खड़े रहेंगे। फूट नहीं है कोई फूट नहीं है, आपने देखा ही है, कोई फूट नहीं है, कहीं नहीं जा रहे हैं, और एकजुट है आम आदमी पार्टी का। ये पूरा एक्सरसाइज जलंधर में जो किया गया है, वो भी शायद इसी मकसद के लिए किया गया है, और दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन अगले कुछ महीने चुनौती भरे रहेंगे आम आदमी पार्टी के लिए, और ख़ास तौर पे उस बीच में जहाँ पे 7 राज्यसभा एमपी हैं वो छोड़ के गए हैं। अगली बारी किसकी है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल एकजुटता की बात की जा रही है जलंधर में। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ कमलजीत संधू, जलंधर, आज तक।